अमीर शहजादी और गरीब शहजादी। एक दफ़ा का जिक्र है कि सितारों भरी रात में एवर्डान की नींद में डूबी सल्तनत चांद की नर्म रोशनी में नहाई हुई थी। इस रात पड़ोसी कलों में दो प्यारी शहजादियां पैदा हुईं और चांद ने अपनी सबसे चमकदार किरणें उन नन्ही शाही कजन्स के लिए बचा कर रखी थी। एवर्डान एक ऐसी सल्तनत थी जो एक दरिया के जरिए दो हिस्सों में तकसीम थी और इस पर दो भाई हुकूमत करते थे, बादशाह एडवर्ड और बादशाह फ्रेडरिक। बादशाह फ्रेडरिक का हिस्सा वो एवर्डान शाइन के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, वहाँ दौलत की फरावानी थी और उसकी अमारत सूरज की चमक का मुकाबला करती थी। जबकि बादशाह एडवर्ड का हिस्सा ज्यादा सादा था और इसे एवर्डान ग्लो कहा जाता था। वहाँ ज्यादा दौलत, आशान और शौकत तो नहीं थी, लेकिन वहाँ आजिज़ी और मेहरबानी का राज था। बादशाह एडवर्ड की बेटी का नाम इजाबेल था और वो बहुत मेहरबान और प्यार करने वाली थी। इसकी परवरिश हमदर्दी और रहमदिली के उसूलों पर हुई थी और वो अपनी सल्तनत के हर आम खास से घुल मिल जाती थी। दूसरी तरफ बादशाह फ्रेडरिक की बेटी अलिफार्बेल दुनिया की बेहतरीन और महंगी तरीन चीज़ों के साए में पली बढ़ी। इसे जो चाहिए होता वो मिल जाता और वो सिर्फ अमीर तरीन लोगों से दोस्ती करती थी। ताहम वो दिल की बुरी नहीं थी। साल गुजरते गए और दोनों शहजादियां बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बड़ी हुई। इजाबेल अपनी आजिज़ी की वजह से गुल्लू के लोगों की आंख का तारा थी, जबकि अलिफार्बेल कपड़ों, ज़ेवरात और दुनियावी चीज़ों में मगन रहती थी। शाइन के लोग इसे कम ही जानते थे क्योंकि वो भी अपनी दौलत में खोए हुए थे। अब शहजादियां जल्द ही 16 साल की होने वाली थीं और शाही जोड़ों ने दोनों महलात में उनकी सालगिरह मनाने का फैसला किया। सबसे पहले अलिफार्बेल के किले शाइन में जश्न मनाया गया। इजाबेल वहाँ की शान और शौकत देखकर दंग रह गई। पार्टी में बेइंतहा खर्चा किया गया था। वहाँ अंदरूनी वाटर स्लाइड्स और सोने, याकूत और जमुर्द के हजारों फूल थे। इजाबेल हैरत से हर चीज को देख रही थी। खाना, कपड़े, हता के लोग भी चमक रहे थे। इसने सोचा, इस तरह जीना कैसा लगता होगा। अगली बारी इजाबेल की थी कि वो गुल्लू के महल में पार्टी की मेजबानी करे। जब अलिफार्बेल गुल्लू के महल में दाखिल हुई तो वो इसकी सादगी देखकर हैरान रह गई। सजावट साफ सुथरी और प्यारी थी, लेकिन हीरे, जवाहरात और चमक दमक गायब थी। अलिफार्बेल ने खाने को देखकर मुंह बनाया कि इस पर सोने का छिड़काव नहीं है, लेकिन जब इसने इजाबेल के कहने पर खाना चखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इसने इतना लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया था। इजाबेल ने बताया कि इसमें ओ मोहब्बत की मिठास है। अलिफार्बेल वहाँ मौजूद लोगों की अपनाइत और मोहब्बत देखकर जज्बाती हो गई। इसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि दुनिया भर की दौलत होने के बावजूद इसने कभी ऐसी गर्मजोशी महसूस नहीं की। इसने सोचा, इजाबेल की जिंदगी जीना कैसा होगा। दोनों कजन्स ने एक दूसरे की जिंदगियों की ख्वाहिश की। काश मैं तुम्हारी तरह जी सकती, इजाबेल ने कहा। काश मैं तुम्हारी तरह जी सकती, अलिफार्बेल ने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने ख्वाहिश की, उनकी रूहें आपस में बदल गईं। अलिफार्बेल अब इजाबेल के जिस्म में थी और इजाबेल अलिफार्बेल के जिस्म में। वो पहले तो घबराई, लेकिन फिर खुश हुई कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इजाबेल अब शाइन में अलिफार्बेल की जिंदगी गुजारने लगी। इसने वहाँ की आसाइशों का मजा लिया, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि वहाँ के लोग अगरचे अमीर हैं, लेकिन उनके दिलों में कोई एहसास नहीं। वो सिर्फ पैसे की परवाह करते थे और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते थे। दूसरी तरफ अलिफार्बेल गुल्लू में फंस गई थी। इसे कच्चे रास्तों पर चलना पड़ा और मिट्टी से हाथ भी गंदे करने पड़े, जिससे वो नफरत करती थी। लेकिन इसने देखा कि जब वो बीमार हुई तो किस तरह गांव के लोगों ने इसका ख्याल रखा। इसे एहसास हुआ कि यहाँ लोग गरीब हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मुखलिस हैं। इसे ये भी समझ आया कि एक हुक्मरान के तौर पर उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, जो इसने नज़रअंदाज कर रखी थी। दोनों को एहसास हो गया कि दूसरी तरफ की घास हमेशा ज्यादा हरी नहीं होती। उन्होंने दिल से दुआ की कि वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएं। अगली सुबह वो अपनी अपनी असली हालत में बेदार हुई और बेहद खुश थी। इस तजुर्बे के बाद दोनों ने अपनी सल्तनतों में तब्दीलियां लाने का फैसला किया। इजाबेल ने अपने वालिद से कहा कि वो शाइन की दौलत से कुछ कर्ज लेकर अपने इलाके को तरक्की दें, जबकि अलिफार्बेल ने अपने वालिद को कायल किया कि वो गुल्लू के लोगों से अखलाक और मोहब्बत का दर्स लें और उनके वजीर तिजारत से मदद लें। ये मंसूबा कामयाब रहा। एवर्डान गुल्लू अमीर हो गया और तरक्की कर गया, जबकि एवर्डान शाइन के लोग ज्यादा रहमदिल और खुश अखलाक हो गए।
शहजादियों ने सीख लिया था कि असल अमीरी माल और दौलत में नहीं बल्कि दिल की दौलत और दूसरों के साथ बनाए गए प्यार के रिश्तों में है। तभी हम सही मानों में तरक्की कर सकते हैं।